हाय एवरीवन, वेलकम टू डेली इंग्लिश कन्वो। तो अभी तक हमने सीखा प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ये भी हमारी डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, या है, ये हैं, या हूँ आदि आता है, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई यू वी दे, इसके साथ में हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगता है। सेंटेंस देखते हैं। आई हैव सीन दिस मूवी, इसमें पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन है। जो ये सीन, आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी है। अगर इसका हमें नेगेटिव बनाना हो, आई हैवंट सीन दिस मूवी, हैवंट जो है ये हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। आई हैवंट सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी नहीं देखी है। ही शी इट के साथ में हम लगाते हैं हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ही हैज़ सीन दिस मूवी, उसने ये मूवी देखी है। और अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो तो उसके लिए हैज़ ही सीन दिस मूवी, क्या उसने ये मूवी देखी है। गाइज, अभी तक जो हमने सीखा है वो चुका है, चुके हैं, ये ज़्यादा आता है इसमें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये यूज़ होता है। बट मोस्टली जो लास्ट में एंड ऑफ द सेंटेंस होता है वो हे का जो सेंस है ना वो निकल करके आता है। जैसे हम देखेंगे, आई हैव सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी देखी है। ही हैज़ सीन दिस मूवी, उसने ये मूवी देखी है। तो है ज़्यादा यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू चुका है, चुके हैं, या ये हैं, या हूँ। चलिए पास्ट पार्टिसिपल देखते हैं कि वो क्या हैं। ये कुछ लिस्ट हैं रेगुलर वर्ब्स की और इरेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर वर्ब्स जो होती हैं हमारी वो है अरेंज, इसकी फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। एंड पास्ट फॉर्म जो है प्रेजेंट फॉर्म अरेंज, पास्ट फॉर्म अरेंज्ड, और इसका पास्ट पार्टिसिपल भी अरेंज्ड ही है। कुछ इरेगुलर फॉर्म्स होती हैं जैसे वॉज, वर, बीन। तो पास्ट पार्टिसिपल जो हैं, जो रेड कलर में है यहाँ पर, वो सारी पास्ट पार्टिसिपल हैं। हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में बीन, गॉन, बिकम, बर्स्ट, चोजन, कम। रेगुलर वर्ब में अरेंज्ड, अराइव्ड, आस्क्ड, अटैक्ड, बिलीव, कॉल्ड। तो ये सारी जो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब हैं ये हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं और किस किस सिचुएशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूसेज है हमारा लाइफ एक्सपीरियंस। जब हम लाइफ के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन टू जापान मैनी टाइम्स, वो जापान काफ़ी बार गया हुआ है। बीन यहाँ पर किसी कंट्री को विज़िट कर रहा है। ही हैज़ बीन टू जापान मैनी टाइम्स। सेकंड है हमारा शी हैज़ नेवर ईटन बिरयानी, उसने कभी बिरयानी नहीं खाई है। ये उसका एक्सपीरियंस है जो नेवर से हम बता रहे हैं। ये एक एडवर्ब है, टाइम एक्सप्रेशन, जो बताता है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कि उसने कभी बिरयानी नहीं खाई है। शी हैज़ नेवर ईटन बिरयानी। थर्ड है हमारा हैव यू एवर बीन इन लव, क्या तुमने कभी प्यार किया है या हुआ है। तो ये भी एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। हैव यू एवर, एवर जो एडवर्ब है यहाँ पर वो ये बताता है पूरी ज़िंदगी के बारे में। हैव यू एवर बीन इन लव, क्या तुम्हें कभी प्यार हुआ है ज़िंदगी में। नेक्स्ट है हमारा हैव यू एवर सीन ए लॉयन, क्या तुमने कभी शेर देखा है। तो ये एक्सपीरियंस के बारे में जब हम कभी क्वेश्चन करते हैं किसी से तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते हैं। सेकंड है हमारा एन एक्शन और सिचुएशन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। जब हम किसी एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट में शुरू हुआ है और वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट के अंदर। जैसे फर्स्ट है हमारा आई हैव बीन द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी फॉर 5 years, मैं इस कंपनी में मैनेजर हूँ 5 सालों से। मतलब 5 साल पहले मैं मैनेजर बना था और अभी भी मैं मैनेजर हूँ इस कंपनी में। आई हैव बीन जो है वो
पास्ट को और प्रेजेंट को दोनों को साथ मिल करके बना है, जो कि पास्ट भी बताता है और प्रेजेंट भी बताता है। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही है जो पास्ट और प्रेजेंट से मिलकर बना हो। नेक्स्ट हमारा वी हैव बीन मैरिड फॉर 6 मंथ, मतलब हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं। तो हैव बीन यहाँ पर लग गया, ये एडजेक्टिव है मैरिड यहाँ पर, तो ये कंटिन्यूटी को बता रहा है कितना टाइम हमारे मतलब जो शादी हुई है उसे कितना टाइम हो गया। आई हैव बीन सिक सिंस फ्राइडे, मतलब मैं बीमार हुआ था फ्राइडे को और अभी भी बीमार हूँ। तो हैव बीन जो है वो पास्ट को और प्रेजेंट को दोनों को साथ में जोड़ रहा है। आई हैव बीन सिक सिंस फ्राइडे, मैं फ्राइडे से बीमार हूँ। ही हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, यहाँ पर इसका मतलब है तब वो दिल्ली में 10 साल से रह रहा है। यहाँ पर हम इसको दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। बट यहाँ पर कैच करने की एक और बात है, अगर हम यहाँ से हैज़ को रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि ही लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स, वो दिल्ली में 10 साल तक रहा है। उसने शुरू किया था 10 साल पहले रहना और अभी भी दिल्ली में ही रह रहा है। तो एन एक्शन और सिचुएशन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट, जो पास्ट में शुरू हुआ है कोई एक्शन और वो अभी भी कंटिन्यू है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एन एक्शन व्हेन द टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब जब हमें एक्शन पे फोकस करना है और टाइम से हमारा कोई मतलब नहीं है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव रेड दिस बुक, मैंने ये किताब पढ़ी है। तो यहाँ पर जो हमारा फोकस है वो पढ़ने पर है, कब पढ़ी है ये हमने नहीं बताया। तो जब हम टाइम को फोकस नहीं करते तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शी हैज़ कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। कब की है इसमें हमें नहीं जाना, हमें बस ये देखना है कि उसकी ग्रेजुएशन का जो है वो कंप्लीट हो गई है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। कब किया है इसमें हमें नहीं जाना, ये हमें नहीं देखना। ही इज़ सैड बिकॉज हिज डॉग हैज़ डाइड, वो उदास है क्योंकि उसका कुत्ता मर गया है। कब मरा है इससे हमें लेना देना नहीं है। ही इज़ सैड, वो सैड है, हमें फोकस करना है प्रेजेंट पे। और अगर हम ये बताएंगे कि उसका जो कुत्ता है वो कब मरा है, तो फिर हमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करना पड़ेगा इसमें। फिर हम यहाँ से हैज़ हटा देंगे, ही इज़ सैड बिकॉज हिज डॉग डाइड लास्ट नाइट। तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो कब मतलब मरा है या कब उसकी डेथ हुई है। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है हमारा एक्शंस विच हैपेंड इन द पास्ट बट हैव एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट। जैसे आई हैव लॉस्ट माई बैग, मतलब मेरा जो बैग था वो खो गया था पास्ट में, बट उसका इफ़ेक्ट अभी तक है। वो इफ़ेक्ट ये है कि वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव लॉस्ट माई बैग मतलब मेरा बैग खो गया है, तो वो अभी तक खोया हुआ है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी प्रेजेंट में है। नेक्स्ट है हमारा शी हैज़ ब्रोकन हर आर्म, उसका हार्ट टूट गया है, मतलब पास्ट में टूटा था बट वो अभी भी टूटा हुआ है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी भी है। नेक्स्ट है हमारा ही हैज़ कट हिज फिंगर, मतलब पास्ट में उसकी उंगली कटी थी और वो अभी भी कटी हुई है। ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसकी उंगली कट गई है। यूज़ देखते हैं इसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ कॉमनली यूज्ड विद द इंडेफिनिट टाइम एडवर्ब, मतलब टाइम एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो होते हैं जैसे लेटली, बिफोर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, फोर, सिंस, नेवर, एवर, एट्सेट्रा। तो इन एडवर्ब्स के साथ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, मतलब इनके साथ में ही हम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं।
जैसे हमारा सेंटेंस है आई हैव बीन प्रीटी बिज़ी लेटली, मतलब मैं थोड़े टाइम से काफ़ी बिज़ी हूँ। यहाँ पर लेटली जो है हमें ये दिखा रहा है कि हम कब से बिज़ी हैं, मतलब थोड़े टाइम से बिज़ी हैं। एक है आई नो व्हाट टू डू बिकॉज दिस हैज़ हैपन्ड बिफोर, मतलब मुझे पता है कि क्या करना है क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। तो यहाँ पे हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। मुझे पता है कि क्या करना है क्योंकि ये पहले भी हो चुका है, कब हुआ है हमें नहीं पता। दे हैव जस्ट लेफ्ट, वो अभी गए हैं। हमें अभी प्रेजेंट में अगर मतलब किसी का इफ़ेक्ट अगर किसी को दिखाना है तो दे हैव जस्ट लेफ्ट, वो अभी गए हैं। ही हैज़ ऑलरेडी सीन दिस मूवी, उसने ये मूवी पहले ही देख ली है। ऑलरेडी यहाँ पे जो एडवर्ब है वो बता रहा है कि उसने पहले ही ये मूवी देख ली है, तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ होगा। ही हैज़ ऑलरेडी सीन दिस मूवी। नेक्स्ट है हमारा जॉन हैज़ नॉट कॉल्ड फॉर 3 months, जॉन ने 3 महीने से कॉल नहीं किया है। आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट, येट जो एडवर्ब है वो सेंटेंस के हमेशा लास्ट में आता है और मोस्टली नेगेटिव सेंटेंस में ये यूज़ होता है। आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क येट, मैंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। नेक्स्ट है हमारा आई हैव नोन सैम सिंस 2010, मैं सैम को 2010 से जानता हूँ। मतलब 2010 में ये पास्ट था जब मैंने इसे जाना था और मैं अभी भी जानता हूँ। तो पास्ट और प्रेजेंट से मिलकर के जो टेंस बनता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव नोन सैम सिंस 2010। नेक्स्ट है हमारा व्हाट हैव यू डन टुडे, मतलब तुमने आज क्या किया है। तो हम टुडे अगर यूज़ कर रहे हैं तो टुडे जो आज का दिन है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, इसलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। व्हाट हैव यू डन टुडे, तुमने आज क्या किया। और अगर हम रात हो जाती, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज का दिन ख़त्म हो गया और रात है, अगर हम किसी से पूछेंगे तो तुमने आज क्या किया, तो हम सिंपल पास्ट सिंपल में उसको पूछेंगे व्हाट डिड यू डू टुडे, वहाँ पे हम डिड लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। आई हैव बीन बिज़ी दिस वीक, मैं इस हफ्ते बिज़ी हूँ, मतलब जब ये हफ्ता शुरू हुआ था जब से और अब तक मैं बिज़ी ही हूँ। तो इसकी वजह से पास्ट को और प्रेजेंट को मिला करके हमने एक टेंस बनाया आई हैव बीन बिज़ी दिस वीक, मैं पूरे हफ्ते से बिज़ी हूँ। गाइज यहाँ ये 2 पास्ट पार्टिसिपल हैं बीन टू एंड गॉन टू, जो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। चलिए इनके बारे में देखते हैं। समीर हैज़ बीन टू दुबई, रिटर्न फ्रॉम दुबई, इसका मतलब है समीर हैज़ बीन टू दुबई, समीर दुबई विज़िट कर चुका है और विज़िट करने के बाद में वो वापस आ गया, तब हम ये पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं बीन। और अगर हम गॉन यूज़ करेंगे समीर हैज़ गॉन टू दुबई, बट अगर हम गॉन लगा रहे हैं यहाँ पर तो समीर अभी भी दुबई में है, मतलब जो बंदा जा कर के वापस नहीं आया तब हम लगाएंगे गॉन। और अगर कोई किसी कंट्री को विज़िट करके वापस आ चुका है तो तब हम बोलेंगे बीन। जैसे अगर मैं बोलूँगा आई हैव बीन टू चाइना, मैं चाइना जा चुका हूँ। आई हैव बीन टू चाइना मैनी टाइम्स, आई हैव बीन टू जापान मैनी टाइम्स। और अगर मैं जा कर के वापस नहीं आया तो अगर आपको बोलना होगा तो आप बोलेंगे ही हैज़ गॉन टू दुबई, मतलब वो दुबई गया है और दुबई से अभी तक वापस नहीं आया, तो तब हम लगाएंगे गॉन। सो दिस ब्रिंग्स अस टू दी एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।